जय हिंद दोस्तों सबसे पहले तो नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान का जो संघर्ष चल रहा है, इससे भारत पे या हम कहें पूरी दुनिया पर व्यापार पे क्या असर पड़ेगा, शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके जेब पर असर डालने वाली है, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। देखने से पहले वीडियो में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ऐसा है कि मार्केट दो चीज़ पर चलती है, एक डिमांड और एक सप्लाई। ठीक है, तो फिलहाल ऑयल की डिमांड हमारे देश में क्या है और सप्लाई क्या है। ठीक है, अच्छा, तो आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि भाई ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो तेल तो हम रसिया से भी खरीदते हैं, तेल हम इजराइल से भी खरीदते हैं, लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा 85% तेल, 85 से 90% आपका ये तेल रूस और ईरान और ये क्या कहते हैं कतर से आता है। इन तीनों देशों से 85 से 90%। तो अब कहने का मतलब ये है कि आप कहेंगे यार कतर से तो नहीं हो रहा है, रूस से तो नहीं हो रहा झगड़ा, तो कैसे फ़र्क पड़ेगा, हम वहाँ से थोड़ी और ज़्यादा ले लेंगे। दोस्तों ऐसा है, आप तेल चाहे कतर से लीजिए, चाहे ईरान से लीजिए, चाहे आप रूस से लीजिए या रूस के और उस देश उधर के यूरोप के देशों से उधर से लीजिए आप, लेकिन मेन बात है रूट का। रूट आपका क्या होगा, क्या आपका रूट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? देखिए दो रूट हैं जिस पे एक रूट पे अभी ज़्यादातर ट्रेड हो रहा है और एक रूट पे अभी काम चल रहा है। पहला रूट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको शॉर्ट में कहते हैं NISTC। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है नॉर्थ में हम, साउथ में हो गया ये आपका सारी जहाँ से मैं बता रहा हूँ आपका रसिया वगैरह सब। ठीक है, हम साउथ में हो गए, नॉर्थ में हो गए, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, साउथ में हम हो गए, नॉर्थ में वो हो गए। ओके, तो कहने का मतलब ये है, एक जगह है जिसका नाम है बंदर अब्बास, ये पड़ता है ईरान के बिल्कुल किनारे, बिल्कुल। ठीक है, अगर हम तेल या गैस ईरान से लें, कतर से लें, बगल में ही कतर है। दोस्तों एक बात है, थोड़ा सा मुझे क्या है कि ये क्लास जो है एक स्मार्ट बोर्ड पे होती है, मेरे में वो काबिलियत है कि मैं स्मार्ट बोर्ड पे क्लास चला सकता हूँ, लेकिन चूंकि मेरे पास अभी है नहीं, मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं किया है कि मैं उस पर इन्वेस्टमेंट करूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे आप लोग चैनल में ग्रो करिए, विश्वास दिलाइए कि हाँ मैं इस फील्ड में अच्छा कर रहा हूँ, तो मैं उस बोर्ड पर समझा सकता हूँ मार्क करके रूट कि कहाँ कहाँ समुद्र से है, कहाँ कहाँ ट्रेन से है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आता। लेकिन चलिए कोई नहीं, अभी जितना हमारे पास साधन है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, आप मैप पे उसको देख सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि जो ये रूट है, इस रूट पे आपको बंदर अब्बास जाना ही पड़ेगा, चाहे आप ईरान से तेल खरीद रहे हैं, चाहे आप कतर से तेल खरीद रहे हैं, उसके बगल में ही है। ठीक है, बीच में थोड़ा सी का फासला है, और चाहे आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, गैस खरीद रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ईरान और इजराइल का झगड़ा अभी जैसे कि पैनिक तो हो गया है, अभी आप जो भी लोग शेयर मार्केट में देख रहे होंगे क्रूड ऑयल की वजह से पैनिक तो हो गया है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्यों पैनिक हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इजराइल जो है उस पॉइंट को हिट करेगा जहाँ से सब लोग प्रभावित हों।
और ज़्यादातर उन पॉइंटों को हिट करेगा जो इजराइल के इकोनॉमी लिहाज से कमज़ोर करता हो, खास करके जो उसके ऑयल का वो है, जहाँ से उसके ऑयल निकलते हैं, ठीक है, जहाँ से ऑयल वो सप्लाई करता है, उस चैन को तोड़ने की कोशिश करेगा, ताकि इसकी रीढ़ की हड्डी उसकी। देखिए, अब कुल मिला के मेरी बात ये है कि ईरान का मुख्य काम क्या है? तेल और गैस बेचना, यही तो है, पेट्रोलियम पदार्थ बेचना और उससे कमाना, ठीक है। उसके पास कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उद्योग धंधा कोई और है, यही है काम उनका, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर इजराइल अटैक करेगा तो सबसे पहले उस जगह पर अटैक करेगा जहाँ से इसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूटा है। किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी आर्थिक होती है, आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। तो वहाँ पे रीढ़ के चोट करेगा वो। तो जब वहाँ पे चोट करेगा तो चूंकि वही मैंने बताया कि आपका मतलब कि सप्लाई रुकेगी और डिमांड बढ़ेगी। जब सप्लाई रुक जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी देश में, तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा दाम, तेल का, गैस का दाम बढ़ेगा, शेयर मार्केट डाउन होगी। अब महंगाई कैसे आएगी? ठीक है, हर चीज़ महंगाई कैसे आएगी? अब मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। एक किसान अपने खेत से कोई भी हरी सब्जी निकालता है, उसको अपने ट्रैक्टर में, गाड़ी में लोड करता है, मंडी तक लेके जाता है। अब इससे पहले उसका 500 का पेट्रोल लगता था, अब डीजल लगता था जी, लेकिन अब उसका लग रहा है 600-700। तो मंडी में जो बेचेगा वो कहेगा भाई मैं इससे कम नहीं दे सकता, क्योंकि पहले मेरा 500 का पेट्रोल लगता था, डीजल लगता था, अभी मैं 700 लगा के आया हूँ, तो मैं इसको इतना में कैसे बेच दूँ? तो जब वहाँ से 200 रुपया बढ़ेगा, आप समझिए बात को, तो आगे जो थोक दुकानदार होगा जो उसकी सब्जी पूरी खरीदी है, वो भी उतना महंगा बेचेगा। और जब वो महंगा बेचेगा तो वो फुटकर वालों को बेचेगा महंगा, तो फुटकर वाले भी आगे जाके महंगा बेचेंगे। जहाँ टमाटर 25 रुपये बिकता था, तो हाँ, जाहिर सी बात है कि 30 रुपया होना है। मैं एक नॉर्मल बात से लगा रहा हूँ, वो कई चीज़ों पे इफ़ेक्ट डालेगा। अभी ट्रक का माल भाड़ा है वो बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा, ठीक है। खैर ट्रेन हमारे देश में सारी इलेक्ट्रिक हो चुकी है, तो ट्रेन का भाड़ा तो ऐसे खैर नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी सप्लाई चेन जब बाधित होता है दोस्तों, तो हर चीज़ में दाम बढ़ता है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है मेरा कि आखिर, हाँ, अब लेकिन दूसरे वाले का बता देता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ। एक दूसरा है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको शॉर्ट में कहते हैं IMEC, ठीक है। चलो, लेकिन अभी इस पे काम चल रहा है, लेकिन ये भी बंदर अब्बास से होके ही आएगा। आप नक्शे में देखेंगे तो जो रूस का जो वो है, चाहे इधर का, वो भी बंदर अब्बास के किनारे से ही होके जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, अभी आप ईरान के राजदूत के भी बयान को आपने देखा होगा, उन्होंने इंडिया से आग्रह किया है कि इसमें आप मध्यस्थता करें और जल्दी से जल्दी इस कलेश को ख़त्म करवाएं। तो भाई कलेश को तो शुरू खैर आप लोगों ने किया था, वो दूसरे वीडियो में जिक्र करूँगा, कलेश आपने शुरू किया था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें इंडिया, चाइना, श्रीलंका और मैं किसको सारे तकरीबन आधा विश्व, किसका नाम लें, आधा विश्व प्रभावित होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब दूसरा रास्ता क्या है। अब इजराइल तो कह रहा है कि भाई आपने मेरे पर 180-200 रॉकेट मार दिया आपने, तो मैं तो ठंडा नहीं बैठूंगा, मैं भी तो कुछ करूंगा, ठीक है। अब इंडिया किस मुंह से उसको ये कहे, मोदी जी अगर जाएंगे नेतन्याहू के पास तो किस मुंह से ये कहेंगे कि भाई ऐसा है कि आप ऐसा मत करो, ठीक है। तो वो तो कहेगा भाई जिसको घाव लगती है उसको पता चलता है, आपको व्यापार की पड़ी है, हमको ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, ठीक है।
जिसमें ईरान का बदला भी पूरा हो, ठीक है, और व्यापार में भी नुकसान ना हो देशों को, ठीक है। तो वो बीच का रास्ता क्या होगा? बीच का रास्ता ये होगा दोस्तों कि देखिए, ईरान की जो व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट है, जो प्रशासन है, उससे तंग हो गई है वहाँ की जनता भी। अब इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। चाहे हिजाब का मामला रहा हो, ठीक है, चाहे वो हिजाब का मामला था, और चाहे आपने अभी देखा होगा जब मतलब कि नसरुल्लाह को मारा गया था, तो किस तरीके से लोग अमेरिका में, लंदन में जो ईरानी लोग थे वो खुशियाँ मना रहे थे। ईरानी लोग खुशियाँ मना रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो लोग इतना तंग आ गए हैं अपने गवर्नमेंट से, इतना तंग आ गए हैं अपने गवर्नमेंट से। और वो काफ़ी रसूखदार लोग हैं, काफ़ी अमीर लोग हैं, ठीक है, लेकिन अपने देश वो नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अपने देश में उनके गदर बचा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई थी बांग्लादेश की, तो ऐसे क्यों नहीं वहाँ पे विद्रोह करा करके वहाँ के गवर्नमेंट को ही चेंज किया जाए। भाई, चाहे ईरान को झगड़ा है, चाहे अमेरिका का नाराज़गी है इनसे, तो वो तो नाराज़गी भाई गवर्नमेंट से ही है ना, वहाँ के लोगों से सबसे तो नाराज़गी नहीं है ना। अब बात को मेरे समझ रहे हो? तो क्यों नहीं उस पॉइंट पर काम किया जाए? इस तरह किसी पागल की तरह, जैसे इसने 200 रॉकेट छोड़ दिए, कोई खेत में, कोई कहीं, कोई उस पर सेल्फी पॉइंट लोग ले रहे हैं, ठीक है, क्या हुआ? अपनी बेइज्जती और करा रहा है। रॉकेट के साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं तो बेइज्जती है। और तो क्यों ना पागलपन ना करके एक स्पेशली काम किया जाए, ताकि मतलब कि एक सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। तो यहाँ तक दोस्तों वीडियो कैसी लगी? ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं कर रहा हूँ, कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप अगर राष्ट्रवादी हैं, जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।